हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गुमास्ता रजिस्ट्रेशन, जिसे कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। उद्यम की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है हर एक बिजनेस के लिए। तो आज हम जानेंगे सब कुछ इस रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट ओपन है, अब ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की है ये है mcgm.gov.in, ये वाली। अब ये जो है बिकॉज क्या है ना, मुंबई में लोगों का एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुंबई मीन्स पूरा आ जाता है एकदम एंड। लोग अगर कोई कल्याण में या बदलापुर में रह रहा है तो वो भी पर्सन बोलता है हम मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो अलग अलग है। तो इसीलिए मुंबई के लिए ये जो वेबसाइट है MCGM, मुंबई कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, इसका ये फुल फॉर्म है, ये वेबसाइट है। एंड जो मुलुंड के आगे है उसे हम TMC, जहाँ पे थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आती है। तो दोनों की जो वेबसाइट है ये अलग अलग है। तो अभी जो ये वेबसाइट ओपन है ये है MCGM की। ये अगर जो भी एरिया होगा, जिस भी क्लाइंट का आप गुमास्ता रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एंड अगर उनका एरिया BMC के अंडर आता है तो वो इस वेबसाइट से होगा। बट अगर जिस भी क्लाइंट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एंड अगर वो थाने कॉरपोरेशन में आता है देन वो TMC की वेबसाइट से होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी मुंबई बेस्ड क्लाइंट का अगर गुमास्ता कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये दोनों चेक करना ज़रूरी है कि उनका कॉरपोरेशन कौन सा होगा। एंड सेम होता है हर जगह के लिए, हर एक स्टेट के लिए। तो ये जो वेबसाइट है ये है MCGM, जो कि है मुंबई के लिए, और ये होगी थाने कॉरपोरेशन। अब थाने कॉरपोरेशन की जो है वो ये है आपले सरकार महा ऑनलाइन, ये वाली जो वेबसाइट है। सॉरी, ये जो दूसरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन है ये हम यूज़ करते हैं फॉर TMC। अगर कोई TMC के अंडर आ रहे हैं तो ये वाली वेबसाइट हम करते हैं। मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। TMC में जो डिस्ट्रिक्ट है वो थाने लगेगा एंड इस वेबसाइट मुंबई के लिए जो है वो मुंबई होता है, इसीलिए वहाँ के लिए अलग वेबसाइट होती है। वैसे ही अलग डिस्ट्रिक्ट होगा तो अलग वेबसाइट होगी। तो आप जहाँ का भी कर रहे हो पहले ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि गुमास्ता होता क्या है तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उद्यम भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे हर एक बिजनेस को उद्यम निकालना ज़रूरी है, MSME सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है, वैसे ही गुमास्ता ये भी मैंडेटरी ही होता है। अब अगेन इसमें भी आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस देखना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस मैंने ऑलरेडी आपको उद्यम के टाइम पे बता दिए थे, तो वही सेम यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड या फिर HUF हो। अगर आप कोई भी बिजनेस निकाल रहे हो तो उद्यम की तरह ही आपको गुमास्ता भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है गुमास्ता? फर्स्ट तो आपको लगेगा बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए। सेकंड आपको GST में भी ये लगेगा। अब अगर आप उद्यम एंड गुमास्ता निकाल रहे हो उसके बाद ही आप GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ GST में भी आज के डेट में लगता ही है। उसके बाद में अगर आप
जैसे आपकी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, तो गुमास्ता का एक लॉ ऐसे बोलता है कि आपको आपके ऑफिस या शॉप में इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको फ्रेम बना के अपने ऑफिस में लगाना ज़रूरी होता है, ताकि जब भी कोई लोकल अथॉरिटी चेक करने आए तो आपके पास में वो होना चाहिए। थर्ड, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से देखा जाता है कि आपको जो लेबर लॉ है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के डिटेल्स डालने होते हैं एंड उसी के थ्रू पता चलता है कि आपको लेबर लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इसीलिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। गुमास्ता भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आ जाता है। तो ये है वेबसाइट, दोनों भी वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगी एंड इसी वेबसाइट के थ्रू आपको करना है आगे प्रोसेस। आगे की क्या प्रोसेस है ऑलरेडी हमने आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा। बस ये एक है वेबसाइट का आपको ओवरऑल बोलते हैं ना, ये एक गो थ्रू करना है कि ये वेबसाइट क्या है। अब इस वेबसाइट पे सिर्फ गुमास्ता नहीं होता है, तो इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा है ऑलरेडी बहुत सारे सर्टिफिकेट है। इन जनरल जो अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम होते हैं वो सब कुछ इस वेबसाइट के थ्रू होते हैं, बट हमारे काम का जो है वो है गुमास्ता सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि यहाँ से हमें जो है लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहीं से हमें हमारे आगे जो भी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है या और कुछ करना है तो वहीं से हमें करने को ऑप्शन आ जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें अब गुमास्ता के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, ये हम आधी देख लेते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर आप प्रोप्राइटरी का करें तो देखिए आपको पैन, आधार, चेकलिस्ट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के एंड में पीडीएफ के फॉर्मेट में, बट फिर भी आपको ये समझना ज़रूरी है। केस टू केस होता है, मोबाइल, ईमेल, ऑफिस एड्रेस, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एंड रेंट एग्रीमेंट, ये दोनों ही लेना है। हमेशा कोशिश करना है रेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बना दिया ऐसा नहीं, इसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, बिकॉज आगे भी हमें रजिस्टर्ड ही लगेंगे और भी जो रजिस्ट्रेशन के काम होते हैं। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करिए, क्लाइंट को बोलना है कि आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही देना है। ये जो डिटेल्स है ना ये तो मैंडेटरी है, इतने तो डिटेल्स हमें चाहिए। इसके अलावा हमें क्या क्या लगता है, अब हम बिजनेस का करें तो हमें बिजनेस का नेम पता होना ज़रूरी है। बिजनेस एक्टिविटी या नेचर, क्या काम होगा उसमें, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ये सब भी पता होना ज़रूरी है। अब आपको ना इसमें बिजनेस का जो बैनर होता है ना, बिजनेस नेम का, गुमास्ता में वो रिक्वायर्ड है। इन महाराष्ट्र वो मराठी में होना ज़रूरी है। तो जो बोर्ड होता है ना हर एक ऑफिस के बाहर, उसका फोटो आपके पास होना ज़रूरी है। इसका फोटो चाहिए, तो ये क्लाइंट से लेना ही लेना है। इसके अलावा इसी में हम आपको ना एक डिक्लेरेशन का फॉर्म अटैच कर देंगे, पीडीएफ फाइल। ये आपको वेबसाइट के थ्रू भी मिलती है, बट ये बीएमसी के इसमें नहीं है, ये ओनली टीएमसी में है। तो हम लोग उसके वीडियो के अंदर ही ये पीडीएफ की फाइल अटैच कर देंगे। ये आपको आपके क्लाइंट को भेजना है, उसका प्रिंट लेके लास्ट में उसमें साइन करनी होती है अपने ओनर को, प्रोप्राइटर को, या जो भी पार्टनर है वो, तो वो भी हम इसमें अटैच करेंगे। उसमें कुछ नहीं, एक डिक्लेरेशन होता है एंड बीएमसी के इसमें भी डिक्लेरेशन होता है, लेकिन उसके लिए प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म के एंड में ही आ जाता है। सेकेंड, अगर आप टीएमसी का कर रहे हो तो इसमें जो 23.60 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस आती है पे करने के लिए। अब ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप खुद पे करते हो या क्लाइंट से करवाते हो या अपने फीस में। एंड अगर आप
मुंबई बीएमसी का करते हो तो इसमें कोई फीस नहीं है। अब ये तो आपको डिटेल्स है ना, इसके अलावा आपको सिग्नेचर का फोटो भी चाहिए, जो ओनर है उनका या जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसकी फोटोग्राफ भी चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज। ये जो डिटेल्स है ये गुमास्ता के लिए मैंडेटरी है, इतने तो आपके पास होने ही चाहिए इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये आपको प्रोप्राइटरशिप के लिए चाहिए। अब इसके अलावा ना, मान के चलिए कोई फर्म है या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके इसमें क्या होता है, हमें जो डिटेल्स है पैन आधार वो तो चाहिए, कंपनी के भी हमें डिटेल्स लगते हैं। कंपनी का जो भी पर्सन एक ऑथोराइज पर्सन होगा उसके पैन आधार, तो जहाँ जहाँ मैंने पैन कार्ड आधार कार्ड बोला है वहाँ पे आपको कंपनी के लेने, उसके अलावा ये भी लेना है डिटेल्स। सेकंड, आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ पार्टनर या डायरेक्टर्स विथ एड्रेस, इसका मैं फॉर्मेट अटैच कर दूंगी। और क्या था, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट विथ इंडेक्स 2, क्योंकि वो अटैच करना होता है। एंड इन केस अगर किसी पर्सन ने कंसेंट पे दिया है प्रीमाइसेस, तो कंसेंट लेटर हमें लगता है, उसका भी फॉर्मेट हम अटैच कर देंगे, क्योंकि वो एक कंसेंट लेटर का फॉर्मेट होता है। उसमें अगर मान के चलिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी पर्सन का एक ओनरशिप में शॉप है, अब वो शॉप क्या कर रही है, अपनी ही कंपनी को रेंट पे दे रही है, प्रोवाइड कर रही है वहाँ पे ऑफिस रन करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, कंसेंट लेटर होगा कि इस डायरेक्टर ने कंपनी को ये शॉप विदाउट रेंट या रेंट फ्री पे रेंट पे दिया है यूज़ करने के लिए, तो इसलिए हमें वहाँ का कंसेंट लेटर भी लगता है। तो ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें हो जाते हैं इन केस अगर हम किसी फर्म एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड का कर रहे हैं। तो इसी वीडियो के साथ ही हम चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, बट फिर भी एक आपके पास में ओवरऑल इसका नॉलेज होना ज़रूरी है इन केस अगर आपको कोई पूछता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम क्यों बनाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो ज़रूरत नहीं होती है उद्यम की या गुमास्ता की, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपके पास में उद्यम एंड गुमास्ता होना ज़रूरी है। फॉर बैंक अकाउंट उद्यम प्लस गुमास्ता, आज के डेट में तो जीएसटी भी लगता है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। चलिए एक मान के चलिए कोई अगर फर्म है या एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो इनके पास में ना एक अलग से आइडेंटिटी है कि हाँ बाबा इनका अलग से पैन आता है, इनका सर्टिफिकेट अलग से होता है इनकॉर्पोरेशन का, तो उस केस में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब भी बात आ जाती है प्रोप्राइटरशिप की, प्रोप्राइटरशिप में वो एक बिजनेस है, इसकी पहचान है ना, ये सिर्फ उद्यम एंड गुमास्ता से होती है, इसीलिए ये ज़रूरी है। एंड इसमें ना बिजनेस की सारी डिटेल्स होती है। तो प्रोप्राइटरशिप में ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमें पता चलता है बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, उसका कोड क्या है, कितने एम्प्लॉयज़ है, ये सारी डिटेल इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट से मिलती है, इसलिए ये दो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास भी कोई आपका क्लाइंट आता है या आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेक श्योर कीजिए कि आपको ये वाली अवेयरनेस अपने सीनियर को या अपने क्लाइंट को बताना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट इन एवरी ईच एंड एवरी बिजनेस टाइप कोई भी हो। सो आई होप कि आपको ये डिटेल समझ में आई होगी।
एंड फिर भी आपको अगर कुछ क्वेरीज है देन आप हमें पूछ सकते हो, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस करते रहिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको काम नहीं समझ में आएगा, एंड उसमें क्या लूप्स है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे ये दोनों वेबसाइट अपडेट होती है हम कोशिश करते हैं इमीडिएट बेसिस पे उसका वीडियो आप तक पहुँचाने की। सो प्रैक्टिस करते रहिए एंड अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते रहिए, एंड हमेशा याद रखिए कि आपको डिसिप्लिन एंड प्रोसेस में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ही की है जो आपको एक अच्छी क्रेडिबिलिटी एंड एक अच्छा अकाउंटेंट एंड इस फील्ड में एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे नए केस स्टडी के साथ में।